नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मेरे हबीब पर ऐसे दरूद पाक पढ़ा करो जैसे पढ़ने का हक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जब मैं मस्जिद नबवी में एतकाफ़ में बैठा तो खुशकिस्मती से मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में एतकाफ़ की जगह मिल गई। तो मुझे मेरी किस्मत पर रश्क आया और मेरी खुशी की इंतहा ना रही। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि इस एतकाफ़ के दौरान मेरे पास एक शख्स का पैगाम आया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो एतकाफ़ में होने की वजह से मैंने मिलने से इनकार कर दिया। तो उस शख्स ने आपके पास दोबारा पैगाम भेजा कि मैं बहुत मजबूर हूँ और मेरा आपसे मिलना ज़रूरी है। फिर उस शख्स के बार बार इसरार पर आप मिलने पर राज़ी हो गए। तो उस शख्स ने आकर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बताया कि मैं मकरूज़ हूँ और इस कर्ज़े की वजह से मैं और मेरे बीवी बच्चे बहुत परेशान हैं, और जिसका मैंने कर्ज़ा देना है उस शख्स ने ये शर्त रखी है कि अगर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ जाएं तो मैं तुम्हारा कर्ज़ा माफ़ कर दूंगा। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सोच में पड़ गए कि एक तरफ मेरा एतकाफ़ है और एतकाफ़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में है, और दूसरी तरफ मखलूक खुदा की खिदमत है। तो कुछ देर सोचने के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना एतकाफ़ तोड़ा और उस शख्स के साथ चले गए। और जब उस शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखा तो बहुत खुश हुआ और उसने आपकी बड़ी इज़्ज़त और तकरीम की, और फिर कर्ज़दार को कहा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के आने की वजह से मैंने तुम्हारा कर्ज़ा माफ़ कर दिया है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब दोबारा मस्जिद नबवी में आ गए और एतकाफ़ टूटने की वजह से सारी रात रोते रहे और रोते रोते सो गए, तो वो खुद तो सो गए लेकिन उनकी किस्मत जाग गई। तो ख्वाब में उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हो गया। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्दुल्ला इब्ने उमर, ना रो, अल्लाह पाक को तुम्हारा उसकी मखलूक को खुश करना इतना पसंद आया है कि अल्लाह पाक ने ऐसे ही 70 एतकाफ़ों का अजर सवाब तुम्हारे नामा अमाल में लिख दिया है। सामीन, इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह तबारक ताला को अपनी मखलूक की खिदमत करना अपनी इबादत से ज़्यादा पसंद है। खालिक कायनात, मालिक कायनात हमें ज़्यादा से ज़्यादा मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और बरोज़े महशर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।